हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं क्लास 12 के फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, विद्युत क्षेत्र रेखाएं और उनके गुण। तो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है बाबू। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दे दीजिए आप लोग, विद्युत क्षेत्र रेखाएं और उनके गुण, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब देखिए विद्युत क्षेत्र होता क्या है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक वह आवेश किसी दूसरे आवेश पर बल लगा सकता है या फिर दूसरे आवेश के कारण विद्युत बल का मान महसूस कर सकता है, उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र बोलते हैं बाबू, ठीक है ना। यानी मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज है और इस चार्ज के चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा इसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम जानेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। देखिए विद्युत क्षेत्र में अगर कोई स्वतंत्र धन आवेश जिस मार्ग पर गति करता है उसी मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलेंगे बाबू। क्लियर। जैसे मान लीजिए ये अगर स्वतंत्र धन आवेश है, अगर ये ऐसे अगर गति कर रहा है विद्युत क्षेत्र में, तो ऐसे गति कर रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगर ये धन आवेश अगर ऐसे गति कर रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्लियर बाबू। तो ऐसे बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में कोई स्वतंत्र धन आवेश जिस मार्ग पर गति करता है उसी मार्ग को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं से ही विद्युत क्षेत्र को दर्शाया जाता है। जब भी अगर विद्युत क्षेत्र का बात अगर हो रहा है बाबू, ठीक है ना, तो आप समझ लो कि विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा ही दर्शाया जाता है। तो आगे यहाँ डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है। ये डेफिनेशन कहता है कि विद्युत क्षेत्र में कोई स्वतंत्र धन आवेश जिस मार्ग पर चलता है उस मार्ग को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना है बाबू, बोलना है कि विद्युत क्षेत्र में कोई स्वतंत्र धन आवेश जिस मार्ग पर जिस रास्ते पर चलता है उसी को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसे विद्युत बल रेखा भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम देख लीजिए बाबू, विद्युत बल रेखा, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र को इन्हीं रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कोई भी विद्युत क्षेत्र है तो वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा ही दर्शाया जाता है। और यहाँ पे एक बात कह रहा है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र के रेखा कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा खींची जाए तो उस स्पर्श रेखा से विद्युत क्षेत्र की दिशा का पता चलता है। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि यहाँ पर मान लो ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र रेखा ये हमारा है, तो इस पर अगर हम ये स्पर्श रेखा अगर खींचेंगे तो इस स्पर्श रेखा से हमें क्या मालूम होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा मालूम होगा। क्या मालूम होगा बाबू, दिशा मालूम होगा। क्लियर। और विद्युत क्षेत्र रेखा पर हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात बोल रहा है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो उस स्पर्श रेखा से विद्युत क्षेत्र की दिशा का पता चलता है। यानी विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस स्पर्श रेखा से विद्युत क्षेत्र की दिशा का पता चलता है बाबू। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे हमारा आ गया गुण। क्या आ गया, गुण। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं के क्या गुण है बाबू। तो आप यहाँ एक बात जान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं ना, वो धन आवेश से शुरू होती हैं बाबू। कहाँ शुरू होती हैं, धन आवेश से। ये मान लीजिए आपका ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये निगेटिव चार्ज हो गया। तो कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से उत्पन्न होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। यानी ये देखिए, ये धनावेश से शुरू ऋणावेश पे खत्म, धनावेश से शुरू ऋणावेश पे खत्म, धनावेश से शुरू ऋणावेश पे खत्म, धनावेश से शुरू ऋणावेश पर खत्म, ठीक है। ऐसे ही बाबू ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और ये इधर से क्या हो रही है, आ रही है। क्लियर। यानी कहने का मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से शुरू होती है और ऋण आवेश पर खत्म होती हैं। धन आवेश से शुरू और ऋण आवेश पर खत्म, धन आवेश से शुरू ऋण आवेश पर खत्म, ठीक है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो धन आवेश से शुरू होती हैं और ऋण आवेश पर खत्म होती हैं बाबू। तो पहला गुण आपको यही याद रखना है
कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से शुरू होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यानी कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा पर अगर हम स्पर्श रेखा ऐसे खींच दें, अगर स्पर्श रेखा खींच दें तो ये स्पर्श रेखा अगर एक बिंदु पर काट रही है, ठीक है ना, सॉरी स्पर्श रेखा तो एक ही बिंदु पर काटती है बाबू, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका स्पर्श रेखा जो है ये क्या करती है, विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा को बताती है, विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा को बताती है। ठीक है, तो ये दो गुण धर्म हमारे हो गए बाबू। तीसरा गुण धर्म क्या कह रहा है, कह रहा है दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यानी ये जो है ना बाबू, ये आपका VBI है। आपको यहां समझना पड़ेगा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, अगर ये एक दूसरे को काटेंगे, जैसे मान लीजिए बाबू ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काट रही हैं, तो काट रही हैं तो कटान बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी बता दीजिए। कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, और हम जानते हैं कि एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। ठीक है बाबू, तो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। तो इसका आंसर सीधे आपको देना है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि एक दूसरे को ये काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, और हम जानते हैं कि एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो तीसरा हमारा गुणधर्म हो जाएगा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्लियर। चलिए चौथा गुण हमारा क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित चालक के तल से लंबवत शुरू होती हैं और तल के लंबवत समाप्त होती हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई तल है, जैसे मान लीजिए एक आवेशित तल है, कह रहे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं ना इस तल के लंबवत शुरू होती हैं। क्या होती हैं बाबू, तल के लंबवत, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए शुरू होती हैं, और फिर ये अगर आती भी हैं तो कैसे आती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आती हैं। यानी तल के लंबवत शुरू होती हैं और तल के लंबवत समाप्त होती हैं। यानी जाती भी हैं 90 डिग्री का कोण बनाते हुए और आती भी हैं 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। क्लियर। यानी मान लीजिए ये कोई आपका तल हो गया, ठीक है ना, तो इस तल के ये क्या होती हैं 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ऐसे जाती हैं, और अगर आती भी हैं तो कैसे आती हैं बाबू, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आती हैं, यानी तल के लंबवत। क्लियर। चलिए पांचवा गुणधर्म क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में खींची गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। यानी मान लीजिए अगर कोई समरूप विद्युत क्षेत्र है तो वहां पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं ना एक दूसरे के क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। यानी अगर कहीं भी आपको अगर समानांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर दिखा तो समझ जाना कि वहां समरूप विद्युत क्षेत्र है। समरूप का मतलब सभी जगह एक समान है विद्युत क्षेत्र। क्लियर है बाबू। तो यानी समरूप विद्युत क्षेत्र रेखा समरूप विद्युत क्षेत्र में खींची गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया बाबू, गुण हो गया। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि एकांक धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो मान लो हमारा ये एकांक धन आवेश है, ठीक है, तो एकांक धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं ना वो धन आवेश से उत्पन्न होती हैं, धन आवेश से उत्पन्न होती हैं और ये अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं बाबू बोलिए, अनंत तक जाती हैं। तो आपसे यहाँ पर एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि एकांक धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को खींचे, तो आपको ऐसे बना देना है, और यहाँ समझ लेना है कि एकांक धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं धन आवेश से शुरू होती हैं और ये अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती है बाबू, अनंत तक जाती है। क्लियर। उसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि एकांक ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो एकांक ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो अनंत से आती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। अनंत से आकर और कहाँ समाप्त होती हैं बोलिए बाबू, अनंत से आती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। क्लियर। यानी एकांक ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आती हैं, अनंत से आकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। कब,
जब एकांक के ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम खींचेंगे तब अनंत से आती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। क्लियर है? चलिए अगले गुणधर्म पे आते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि दो समान आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को खींचे। यानी समान आवेश से हमारा मतलब है कि यहाँ भी प्लस होना चाहिए और यहाँ भी प्लस होना चाहिए। तो यानी यहाँ पर अगर दो समान आवेश है तो इसके कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी ना एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं बाबू कि समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों के बीच बोलिए क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है ना बाबू? तो यानी यहाँ पर क्या होंगे, ये दूर हटने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, एक दूसरे से ये भी आपका ऐसे दूर हटने का प्रयास करेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि दो समान आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को खींचे। तो दो समान आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को आपको ऐसे खींच देना है बाबू। ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस प्लस के बीच क्या होता है बाबू, प्रतिकर्षण होता है। तो ये क्या होंगे, दूर हटने का प्रयास करेंगे। क्या होंगे, दूर हटने का प्रयास करेंगे। और आपके बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए अगले गुणधर्म पे आते हैं। अगला गुणधर्म हमारा कह रहा है कि दो विपरीत आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को खींचे। विपरीत आवेशों का मतलब यहाँ प्लस है बाबू और यहाँ क्या है, माइनस है। और अभी मैंने आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होती हैं और ऋणावेश पर खत्म होती हैं। तो देखिए ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू और ऋणावेश पर खत्म, धनावेश से शुरू और ऋणावेश पर खत्म, धनावेश से शुरू और ऋणावेश पर खत्म। क्लियर, समझ में आ रहा है ना बाबू? उसी तरह ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी ये ऐसे क्या होंगी, ऐसे निकलती हैं और फिर ये ऐसे घूम कर फिर विद्यार्थी यहाँ आ जाती हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरह से होती हैं। और याद रखिएगा दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये आपकी क्या हो रही है बाबू, यहाँ पर आ रही है, ये आपकी आ रही है, सभी की सभी ऋण आवेश पे क्या होती हैं, आती हैं। धन आवेश से उत्पन्न होती हैं और ऋण आवेश पर आती हैं। क्लियर? तो आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि दो विपरीत आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को खींचे, तो आपको ऐसे खींच देना है बाबू। ठीक है ना, इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है। क्लियर? तो ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है बाबू। क्लियर? हाँ, ये आपका हो गया। अब क्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के, ये विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में ज़्यादा लोड नहीं लेना है। क्या करना है कि विद्युत क्षेत्र में कोई स्वतंत्र धन आवेश जिस मार्ग पर गति करता है उस मार्ग को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। इसे विद्युत बल रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा ही दर्शाया जाता है। क्लियर है? चलिए लाइट कट गया बाबू, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।